जय माता दी। श्रद्धालुओं, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम पहुंचे हैं चौथे दिन पर। इस दिन मां दुर्गा के जिस स्वरूप की उपासना की जाती है वो है मां कुष्मांडा। इन्हें ब्रह्मांड की सृजक भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि उनकी एक हल्की सी मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। आज हम इस दिव्य कथा, मां के स्वरूप, उनकी पूजा विधि और उनके आशीर्वाद के महत्व को विस्तार से समझेंगे। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अद्वितीय है। इनके 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं। 8वें हाथ में वे जपमाला धारण करती हैं। कहा जाता है कि इस माला में अनंत सिद्धियां और निधियां निहित हैं। मां का वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की प्रथम जननी भी माना गया है। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई ध्वनि थी, न कोई प्रकाश, केवल एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी त्रिदेवों ने सृष्टि रचने का विचार किया, परंतु ये कार्य तभी संभव हुआ जब आदिशक्ति मां दुर्गा ने अपना चौथा स्वरूप धारण किया। उस समय मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया। उनकी हंसी से अंड यानी ब्रह्मांड प्रकट हुआ और हर दिशा में प्रकाश फैल गया। इसी कारण वे कुष्मांडा नाम से विख्यात हुईं। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात मां ने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा और मुस्कान से इस विराट ब्रह्मांड की रचना कर दी। मां का निवास सूर्यलोक माना गया है। उनके तेज से ही सूर्य जगमगाता है। शास्त्र कहते हैं कि मां स्वयं सूर्यमंडल के भीतर और बाहर हर स्थान पर विचरण करने में सक्षम हैं। उनके तेज से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनके मुखमंडल पर छिटकती आभा सूर्य के समान है और यही आभा भक्तों के जीवन में अंधकार दूर करके आशा और प्रकाश का संचार करती है। मां कुष्मांडा की पूजा करने का लाभ अद्भुत है। जो साधक सच्चे मन से इनकी उपासना करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। उसे सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति से ही मां प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को परम पद की प्राप्ति कराती हैं। अब बात करते हैं उनकी पूजा विधि की। नवरात्रि के चौथे दिन भी पूजा का आरंभ कलश स्थापना से करें। इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा स्थान पर हरे रंग का आसन बिछाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये शांति और समृद्धि का प्रतीक है। माता को लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान जल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। विशेष रूप से यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो इस दिन मां कुष्मांडा से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि उनकी कृपा से कठिन रोगों से भी मुक्ति मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों को इस दिन मां को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ये प्रसाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में बांटना अत्यंत पुण्यकारी होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से ज्ञान, विवेक और कौशल की प्राप्ति होती है तथा हर प्रकार की बाधा और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। मां कुष्मांडा को योग और ध्यान की देवी भी कहा जाता है। वे अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं और अग्नि को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जानी जाती हैं। इसलिए यदि आप साधना या ध्यान में रत हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन किया गया मंत्र जाप और ध्यान शीघ्र फलदायी होता है। अब जरा सोचिए, कितनी अद्भुत है ये शक्ति। केवल एक मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन। यही हमें ये सिखाती है कि मुस्कान का महत्व कितना गहरा है। जब देवी मुस्कान से ब्रह्मांड बना सकती हैं, तो हम अपनी छोटी सी मुस्कान से भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। मां कुष्मांडा का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधकार में परिस्थितियां क्यों ना हों, यदि हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उज्जवल दृष्टिकोण बनाए रखें, तो हर कठिनाई सरल हो जाती है। मां का ध्यान करते समय ये मंत्र अवश्य जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के जाप से मन स्थिर होता है, रोग दोष नष्ट होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।
श्रद्धालुओं, आज के दिन आप एक संकल्प लें कि जीवन में हमेशा उजाला फैलाएंगे, घर परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखेंगे। मां कुष्मांडा की कृपा से जीवन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ये थी मां कुष्मांडा की कथा, उनकी पूजा विधि और महत्व का विस्तार। नवरात्रि का ये चौथा दिन हमें ये याद दिलाता है कि मां शक्ति सदैव हमारे साथ हैं, बस हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी उपासना करनी है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन अवसर पर पूरे मन से मां का ध्यान करें और अपने जीवन से अंधकार को दूर करें। मां की मुस्कान की तरह आपका जीवन भी प्रकाशमय हो, यही हमारी शुभकामना है। अंत में प्रेम और भक्ति से एक स्वर में बोलिए, जय माता दी।